इस बीच अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट का कहना है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच बातचीत असफल रहती है तो भारत के ऊपर पेनल्टी के तौर पर लगे टैरिफ बढ़ सकते हैं। अमेरिका ने अभी पेनल्टी के तौर पर भारत के ऊपर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाया हुआ है। इसके अलावा एक अन्य रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अब फार्मा पर टैरिफ की तैयारी कर रहे हैं और हफ्ते भर में फार्मा इंपोर्ट पर भी टैरिफ आ सकते हैं। आपको बता दें कि भारतीय फार्मा सेक्टर के लिए अमेरिका एक बड़ा बाजार है। सर, पहला सवाल तो यही कि फार्मा टैरिफ को लेकर के अभी अमेरिका के अंदर क्या तैयारियां चल रही हैं और अभी तक जो जांच हुई है उनमें क्या कुछ निकल कर के आया है? देखिए विपुल जी, जो हमारे पास जो संकेत है उस हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन की बातचीत के बाद अगले हफ्ते तक फार्मा टैरिफ पर फैसला हो सकता है, क्योंकि अप्रैल में ट्रंप प्रशासन ने अपना जो नेशनल सिक्योरिटी कानून है 232(2)(32) उसके तहत फार्मा के इंपोर्ट की जांच शुरू की थी, जिसमें तैयार दवाएं, एपीआई, रॉ मटेरियल, इंटरमीडिएट सारे शामिल थे। और इसमें खासतौर पर भारत और चीन की जांच की गई थी, क्योंकि भारत और चीन पर अमेरिका के हेल्थ सिस्टम की डिपेंडेंस सबसे आधा जेनरिक्स के मामले में भारत का एक बड़ा हिस्सा है। भारत करीब $10 बिलियन से अधिक का फार्मा एक्सपोर्ट करता है चीन को, अमेरिका को, और उसमें सस्ती जेनरिक दवाएं भी शामिल हैं। तो अमेरिका की 50% जेनरिक दवाएं यहां से आती हैं। तो जैसा संकेत मिल रहा है कि इस शुरुआती जांच से ये नतीजे सामने आ रहे हैं कि अमेरिका को भारत और चीन पर अपनी निर्भरता कम करने की जरूरत है, और इसलिए डोनाल्ड ट्रंप बार बार फार्मा टैरिफ की तरफ इशारा करते रहे हैं। संभावना यह है कि शुरुआती टैरिफ 10 से 25% हो सकते हैं, लेकिन और इसके बाद कंपनियों को अपनी उत्पादन इकाइयों को अमेरिका में शिफ्ट करने का समय दिया जा सकता है, ताकि वो अन्य देशों से निकलकर अमेरिका में दवाएं बनाना शुरू करें।